नाजरीन कराम, बचपन में सुनी कहानियों में दो जानदार बहुत ही चालाक हुआ करते थे और उनमें से एक लोमड़ी और दूसरा कौवा जो हमेशा सबको धोखा दे जाते थे और शेर तक उनके धोखे से नहीं बचता था। नाजरीन, आप और हम में से कौन है जिसने बचपन में प्यासे कौवे की कहानी नहीं सुनी होगी, जिसमें एक बहुत गर्मी वाले दिन में एक कौवे को बहुत प्यास लगती है। वो पानी पीने की तलाश में इधर उधर बहुत उड़ता है, लेकिन उसको कहीं भी पानी नज़र नहीं आता। आखिरकार बहुत तलाश के बाद उसे एक मकान की छत पर एक पानी का बर्तन नज़र आता है और जब वो खुशी खुशी उस बर्तन के पास आता है तो ये देखकर बहुत मायूस होता है कि उस बर्तन के अंदर थोड़ा पानी मौजूद होता है और बहुत कोशिश के बावजूद भी उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पाती। बेचारा कौवा मायूसी के आलम में इधर उधर देखता है तो उसे बर्तन के करीब ही कुछ छोटे पत्थरों का ढेर नज़र आता है, तो वो वहाँ से एक एक पत्थर अपनी चोंच में उठाकर उस बर्तन में डालता है और काफ़ी मेहनत के बाद पत्थर पड़ने की वजह से बर्तन का पानी ऊपर उठता है और इस तरह कौवा पानी पीकर खुश हो जाता है। और हम बचपन में कौवे की इस अक्लमंदी पर वाह वाह करते थे। नाज़रीन, बचपन में सुनी हर कहानी में कौवे को अक्लमंद दिखाया गया था, तो क्या कौवा वाकई इतना अक्लमंद है या वो सिर्फ मनगढ़ंत किस्से कहानियाँ थीं? नाज़रीन, वो वाकई किस्से और कहानियाँ थे, लेकिन हर किस्से और कहानी में एक सच्चाई का पहलू ज़रूर होता है और आज हम उसी पहलू पर बात करेंगे। जापान की यूनिवर्सिटी में जंगली कौवों पर तहकीक की गई, जिससे उनको पता चला कि ये तेज़ आवाज़ वाला परिंदा कौवा न सिर्फ चालाक और ज़हीन है पर उसकी याददाश्त भी गज़ब की है। जापानी साइंसदानों की टीम ने प्रोफेसर शोई सोगेता की रहनुमाई में काफ़ी सालों से जंगली कौवों पर तहकीक की और इससे उनको पता चला कि कौवा अल्फाज पहचान सकता है और नंबर भी मुंतखब कर सकता है और कौवे के नंबर और अल्फाज पहचानने वाली सलाहियत बिल्कुल इंसानों जैसी है। कौवों की अक्लमंदी मालूम करने के लिए जापानी टीम के प्रोफेसर शुई सोगेता ने एक जैसे दो डब्बे इस्तेमाल किए, लेकिन एक डब्बे पर बड़े हरूफ में 2 नंबर जबकि दूसरे डब्बे पर 5 नंबर लिखा। 2 नंबर वाला डब्बा खाली रखा गया जबकि 5 नंबर वाले डब्बे में कौवों की मनपसंद खुराक रखी गई और दोनों डब्बे एक कौवे के पिंजरे में रखे गए। नाज़रीन, पहले कौवा दोनों डब्बों के पास आया और देख लिया कि कौन सा डब्बा खाली है और कौन से डब्बे में खुराक है और उसने बहुत जल्द याद भी कर लिया कि खुराक 5 नंबर वाले डब्बे में है और अब वो दोनों डब्बे बाहर निकाले गए और कुछ घंटों बाद फिर से कौवे के पिंजरे में डाले गए तो कौवा इस बार भी सीधा नंबर 5 वाले डब्बे के पास आया। ये अमल बहुत बार दोहराया गया, लेकिन कौवा हमेशा नंबर 5 वाले डब्बे को ही सिलेक्ट करता था जिसमें खुराक थी। फिर प्रोफेसर ने कुछ दिनों का वक्फा देकर ये अमल दोहराया तो ये देखकर हैरान हो गया कि इस बार भी कौवा सीधा नंबर 5 वाले डब्बे की तरफ ही आया, क्योंकि उसने याद कर लिया था कि खुराक नंबर 5 वाले डब्बे में ही है। नाज़रीन, प्रोफेसर शुई सोगेता ने बताया कि कौवा हमारी सोच से भी ज़्यादा ज़हीन है। वो हम इंसानों के चेहरे भी याद रखता है और जिस शख्स से उसको कभी ख़तरा महसूस होता है वो उसको याद कर लेता है और उसके आसपास भी कभी नहीं भटकता और उसे देखकर शोर मचाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक और अमेजिंग ट्रुथ के साथ। अपने मेज़बान BSE को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।